हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन नॉलेज लाइब्रेरी सत्य। जैसे कि मैंने बताया था, मैं एक और दूसरा वीडियो लेके आऊँगा। तो मेरा वीडियो आज आ गया वाटर पोल्यूशन का। तो आज हम इसका डिस्कस करेंगे वाटर पोल्यूशन, इसका कॉजेस क्या है, इसका इफेक्ट क्या है और इसका कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जो बीए फर्स्ट ईयर के लिए। तो आज हम इसका फुल डेफिनेशन के साथ इसको डिस्क्राइब करेंगे। सो डोंट स्किप द वीडियो। ओके, सो नाउ वी विल सी इट्स आवर डेफिनेशंस। व्हाट इज़ द बेसिकली इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, हम उसको देखते हैं थोड़ा डिस्क्राइब करके। ठीक है, वाटर पोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज। सिंपली ये क्या होता है, जो वाटर बॉडी को कंटामिनेटेड करता है, जो वाटर को कंटामिनेटेड होता है उसको हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। जैसे कि प्रदूषित हो जाना। ठीक है, वाटर बॉडी को प्रदूषित करने के लिए हम उसको वाटर पोल्यूशन ही कहते हैं। ठीक है, ये सिंपली बहुत ईजी डेफिनेशन मैंने डाला हुआ है, तो आपको बहुत ईजी तरीके से याद आ जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके देखते हैं। ठीक है, वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड वेयर द वाटर बॉडीज सच एज रिवर, लेक्स, सी, ग्राउंड वाटर एंड एक्विफर्स गेट कंटामिनेटेड विथ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट एंड एग्रीकल्चर एफ्लुएंट। ठीक है, तो इसका दो रीजन आया है। पहला रीजन क्या है, इंडस्ट्रियल, एंड दूसरा रीजन क्या है, एग्रीकल्चरल। तो ये दो रीजन से वाटर बॉडी एक मतलब पोल्यूशन हो सकता है। तो मैंने ये दो रीजन लिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो दो रीजन मैंने लिया, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर एफ्लुएंट से। तो आज हम देखेंगे इसका जो दो रीजन, इंडस्ट्रियल से कौन सा एफ्लुएंट आता है और एग्रीकल्चर से कौन सा एफ्लुएंट आता है। तो बने रहे ना। ठीक है, डोंट स्किप द वीडियो। हम इसका अब तो पहला बारी आता है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट से। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट क्या होता है, जो इंडस्ट्री जो हीटेड वाटर, जो पोल्यूटेड वाटर छोड़ते हैं रिवर को, वही पोल्यूटेड वाटर जाके रिवर में रिवर पोल्यूशन क्रिएट करता है। ठीक है, यही जो पोल्यूटेड वाटर जो छोड़ते हैं, जैसे कि जो ये उनके प्रोडक्शन के लिए वो वाटर यूज करते हैं, बाकी जितने भी उसको केमिकल वाटर जितने वो डिस्चार्ज करते हैं रिवर में, वही आके वो रिवर को पोल्यूशन करता है। ठीक है, अब इनका डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज आर इनवेरिएबल डिस्चार्ज इनटू द रिवर। ठीक है, ये वेस्ट वाटर क्या होता है, जो भी जितने उनका जो यूजेस होने के बाद जितने भी वेस्ट वाटर होते हैं, जैसे जो केमिकल एडेड वाटर होते हैं, उनको अगर डिस्चार्ज करेंगे रिवर में, तो रिवर का पोल्यूशन मतलब वो जो वाटर का पोल्यूशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, यही एक पहला जो रीज़न होता है इंडस्ट्रीज में, वो एक जो डिस्चार्ज करते हैं क्या होता है, केमिकल वाटर। ठीक है, इट कंटेन्स ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स क्या होता है, जो जितने भी प्लास्टिक बॉटल्स होते हैं, जो पॉलीथीन होते हैं, जितने भी प्लास्टिक बॉटल होते हैं, वही डिस्चार्ज करते हैं वाटर बॉडी के साथ। ये जाते हैं किधर, रिवर में, लेक में, ग्राउंड वाटर में, जिधर भी जाते हैं वो उधर जाके वो वाटर को पोल्यूटेड होते हैं। वाटर मतलब वाटर पोल्यूशन क्रिएट होता है। ठीक है, अभी समटाइम्स द एफ्लुएंट कंटेन हीटेड वाटर मटेरियल्स व्हिच राइजेस द टेम्परेचर ऑफ वाटर कॉजिंग ड्रास्टिक इकोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, ये कभी कभी क्या होता है, जो इंडस्ट्रीज होता है वो कभी कभी हीटेड वाटर छोड़ते हैं, मतलब जैसे कि जो हीटेड मटेरियल होता है वो वाटर के साथ आता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखे होंगे जो रबर फैक्ट्री होता है, वो जो रबर फैक्ट्री होने के बाद जो उनको वो क्या करते हैं, वो रबर को जलाने के लिए वो हीटेड वाटर मतलब यूज करते हैं। अभी वही हीटेड वाटर जो होता है वो बाहर को छोड़ते हैं, जिसे आप देखे होंगे फिनाइल वाला जो होता है, फिनाइल के जो इंडस्ट्रीज होता है उनको वो यूज करते हैं हीटेड वाटर। यही हीटेड वो केमिकल एडेड होता है हीटेड वाटर में, यही हीटेड वाटर अगर रिवर में आएगा तो इसका जो इकोलॉजिकल चेंजेस होगा किधर, रिवर में जितने एक्वाफियर्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं, उनका जो रेस्पिरेशन सिस्टम में वो इकोलॉजिकल एक चेंजेस आ जाएगा। ठीक है, यही बताया गया है कि जो इंडस्ट्रीज हीटेड वाटर छोड़ते हैं रिवर को, वही इसी में रिवर में एक इकोलॉजिकल चेंजेस आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, एग्रीकल्चरल इफ्लुएंट। सो एग्रीकल्चरल इफ्लुएंट में क्या होता है, पोल्यूटेंट्स फ्रॉम एग्रीकल्चर ग्रेटली अफेक्ट वाटर क्वालिटी एंड कैन बी फाउंड इन लेक्स, रिवर, वेटलैंड्स एंड ग्राउंड वाटर। हमको पता है कि हम खेती में जो पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, जो पैथोजेनिस यूज करते हैं, मतलब जो जितने भी जो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, वही फर्टिलाइजर्स जाके लेक वाटर मतलब ग्राउंड वाटर, जितने भी रिवर वाटर हैं उनमें जाके मिलते हैं। उनमें जाके मिलने के बाद वही वाटर जो पॉल्यूटेड वाटर जो होता है, जो केमिकल से एडेड वाटर होता है, वही जाके रिवर को फिर से पॉल्यूटेड कर देते हैं। ठीक है, जो हम ये जो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, जैसे कि ये वाला जो फर्टिलाइजर्स खेतों में यूज करते हैं, वही जाके रिवर वाटर को पॉल्यूटेड करते हैं। ये सिंपली एग्रीकल्चर एफ्लुएंट में आ जाते हैं। ठीक है,
फार्मिंग इंक्लूड सेडिमेंट्स, न्यूट्रिएंट्स, पैथोजेंस, पेस्टिसाइड्स, मेटल एंड सॉल्ट। ठीक है, जैसे आपने देखे होंगे जो खेती में जब क्या होता है, जब दलदल आ जाता है तब हम क्या करते हैं, हम सॉल्ट यूज करते हैं। अब जो पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, ये वाला जो पेस्टिसाइड्स जो मटेरियल्स होता है ये भी हम यूज करते हैं, सेडिमेंट्स यूज करते हैं, और जो पैथोजेंस ये भी हम यूज करते हैं। यही जाके यही जाने के बाद, ये ऐड होने के बाद खेती में, तो वो जो ग्राउंड वाटर, जो जितने भी वेस्ट वाटर होता है जो एग्रीकल्चर से बाहर जाता है, लेक में जाके मिलता है, और वो जाके रिवर में जाके मिलता है। यही वाटर जाने के बाद वो वाटर को पोल्यूटेड कर देता है। ठीक है, ये एग्रीकल्चर एफ्लुएंट में आ जाते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है इसका थोड़ा और देख लेते हैं। एनिमल एग्रीकल्चर हैज आउटसाइज्ड इम्पैक्ट ऑन पोल्यूटेंट दैट एंटर द एनवायरनमेंट। ठीक है, अब ये जो जब ये सीप, डियर एंड जितने भी जो हर्बीवोर्स मतलब जो रहते हैं, प्राणी रहते हैं, ये अगर ये पोल्यूटेड वाटर के साथ ये जो अगर ग्रास को वो उनके कंज्यूम करेंगे तो उनको भी वो एक मतलब होता है ना पोल्यूशन, उनको भी एक डिजीज की तरह अटैक करेगा। ठीक है, ये एग्रीकल्चर एफ्लुएंट में इतना होता है। फिर इसका हम बाद में देखते हैं इसका क्या इफेक्ट हो सकता है। तो अब हम इसका इफेक्ट देखते हैं, इफेक्ट क्या हो सकता है। वाटर पोल्यूशन ड्रास्टिकली अफेक्ट एक्वाटिक एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन बींग्स। इन फैक्ट इट कैन किल इट। एक्वाटिक एनिमल्स क्या होता है, जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनको जो रेस्पिरेशन सिस्टम में इसका चेंजेस आ जाता है। ठीक है, ये वाटर पोल्यूशन की वजह से होता है। जो इनका जो रेस्पिरेशन सिस्टम, जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे फिश होते हैं और जो फ्रॉग होते हैं, ठीक है, इनका जो रेस्पिरेशन सिस्टम होता है वो चेंजेस आ जाता है। ठीक है, वाटर पोल्यूशन की वजह से वो ठीक से उसका ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं। ठीक है, अब जो ये वाटर पोल्यूशन अगर हो जाएगा तो वो ड्रिंकिंग वाटर के साथ मिलेगा, तो ड्रिंकिंग वाटर ये अगर हो जाएगा तो ह्यूमन के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, यही बताया गया कि जो इफेक्ट होता है, इफेक्ट इट कैन किल इट। ओके, ये अगर पोल्यूटेड वाटर हो जाएगा तो अगर पोल्यूटेड वाटर ह्यूमन उसको कंज्यूम करेंगे तो वो क्या होगा, उसको मार दिया जाएगा ना। तो फिर इसकी वजह से ये बताया गया कि इसका जो रेस्पिरेशन सिस्टम होता है इनमें एक बदलाव आ जाता है। ठीक है, वाटर पोल्यूशन की वजह से इट कैन कॉज कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, देयर बाई कंट्रीब्यूटिंग टू वाटरबोर्न इलनेस। मैंने बताया अभी जो ड्रिंकिंग वाटर उनमें भी एक बदलाव आ जाता है। ठीक है, जो ड्रिंकिंग वाटर पोल्यूशन होने के बाद वो ड्रिंकिंग वाटर बदलाव आ जाता है। ठीक है, अब आपने देखे होंगे जो जितने भी पॉन्ड होते हैं, अगर वो पॉन्ड में वाटर पोल्यूशन हो जाएगा तो वो मछली मार के ऊपर आ जाएगा, मतलब ऐसे वो क्या बोलते हैं, वो फ्लोटिंग तरह हो जाएगा, मछली ऊपर आ जाएगा। ठीक है, उसको हम जो कहते हैं वाटरबोर्न इलनेस। ठीक है, इट कैन कॉज फेनोमेनन कॉल्ड यूट्रिफिकेशन। ओके, ये एक फेनोमेनन क्रिएट करता है जो यूट्रिफिकेशन का जो होता है, वाटर पोल्यूशन, ज़्यादा वाटर पोल्यूशन होने के बाद वो यूट्रिफिकेशन कहा जाता है, ये एक फेनोमेनन क्रिएट करता है। ठीक है, वाटर पोल्यूशन ऑल्सो लीचेस केमिकल इनटू द सॉइल दैट मे इम्पैक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स ऑन द अदर फ्रूट क्रॉप्स। वाटर पोल्यूशन होने के बाद एक ये प्लांट ग्रोथ होने के लिए वो इफेक्ट डालेगा। ठीक है, जो वाटर पोल्यूशन हो जाएगा, अगर वही वाटर जाके प्लांट में, वो प्लांट के अंदर जाएगा तो वो एक उनके ग्रोथ के लिए वो एक बाधा सृष्टि करेगा। उसके बाद अभी वो फूड क्रॉप्स, जितने भी हमारे जो खेती में जितने भी फूड क्रॉप्स होते हैं उनके लिए एक बाधा आ जाएगा। ठीक है, यही वाटर पोल्यूशन इफेक्ट डालता है। ठीक है, इसके और कुछ नहीं, बस इफेक्ट जितने आप वाटर इफेक्ट में जितने भी ऐड करेंगे उतने ही वो अच्छा रहेगा। ठीक है, आप देखते हैं इसका जो कंट्रोल पहला। ठीक है, कंट्रोल में क्या होता है हम इसको देखते हैं। कंट्रोल जो होता है वो 3 ट्रीटमेंट के हिसाब से वो कंट्रोल किया जाता है वाटर पोल्यूशन को, जिसको हम रिसाइकलिंग ऑफ वाटर कहते हैं। ठीक है, वो एक 3 ट्रीटमेंट में होता है। तो पहला ट्रीटमेंट क्या होता है, जो रॉ मटेरियल्स होता है वो पहले ट्रीटमेंट में उसको मतलब उसको निकाल दिया जाता है। जैसे कि इट रिमूव्स मटेरियल विल आइदर फ्लोट और रेडियली सेटल आउट बाय ग्रेविटी। ओके, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो पहली ट्रीटमेंट में उसको अलग कर दिया जाता है, जो वाटर पोल्यूशन के साथ आता है, जो वाटर के साथ आता है वो वही पहला ट्रीटमेंट में उसको रॉ मटेरियल्स को उसको निकाला जाता है। ठीक है, इट इंक्लूड्स द फिजिकल प्रोसेस ऑफ स्कैनिंग, कम्युनिशन, ग्रीट रिमूवल एंड सेडिमेंट्स। ये देखे
जो रॉ मटेरियल्स होता है उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट में उसको अलग किया जाता है, ठीक है। जो सेडिमेंट्स होता है जिसे हम पेबल्स कहते हैं, जो पेबल्स होता है वाटर के साथ कंटेंट होके आता है उसको अलग किया जाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट में, ठीक है। जो आपने देखे होंगे जब प्राइमरी ट्रीटमेंट किया हो जा रहा होगा उसमें कुछ रिंग सेडिमेंट्स पेबल्स और जैसे छोटे छोटे जो मटेरियल्स आते हैं, जो छोटे छोटे कैसे जैसे कि लोहे के मटेरियल आते हैं वाटर के साथ, वही उनमें जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है उनमें जो डिस्चार्ज मतलब उसको अलग किया जाता है, ठीक है। अब इसका सेकेंडरी ट्रीटमेंट में देखते हैं क्या होता है। So as you see on the first treatment that remove the sediments and materials, like secondary treatment as well as is the it involves the removal of a biodegradable organic matter OBD। जैसे कि आपने देखा होगा जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होता है वही वाटर के साथ उसको अलग किया जाता है, ठीक है। जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, जो बायोडिग्रेडेबल जितने भी मटेरियल होते हैं वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में उसको अलग किया जाता है, ठीक है। सस्पेंड सॉलिड्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ एरेशन एंड फिल्टरेशन, ठीक है। ये इसको एरेशन और फिल्टरेशन भी कहा जाता है जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट को। इसमें क्या होता है, जो सस्पेंड सॉलिड्स होते हैं जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनको अलग किया जाता है। Then secondary treatment is typically characterized as producing a treated wastewater effluent with BOD of 25 mgl और less than of 30 mgl, ठीक है। ये आपको समझ में आ जाएगा अगर ये पिक्चर आप देखेंगे तो, ठीक है। ये देखिएगा इस प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, ठीक है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में ये जो पहला जो वाटर पॉल्यूटेड वाटर आया तो रॉ सीवेज में आके ये गया वो किधर, स्क्रीनर के पास जो जितने भी रॉ मटेरियल्स होंगे जैसे कि मैंने बताया पेबल्स सेडमेंट्स और जो रिंग्स होते हैं ये इधर स्क्रीनर्स के थ्रू उनको अलग किया जाता है, ठीक है। ये अलग होने के बाद ये जो पानी होता है वो कम्यूनिटर में जाता है जिस जो एक मतलब मूविंग तरह के होते हैं, ठीक है। ये मूविंग तरह के जितने भी बाकी जो मटेरियल्स रहे होंगे वो उनको मतलब चॉप कर देगा, ठीक है। ये चॉप होने के बाद जो लास्ट में बचेगा तो ये अभी नीचे आ जाएगा, ठीक है, ग्रिट डिस्पोजल के थ्रू। मतलब एक जितने भी वो होने के बाद और जितने भी बाकी रहे होंगे जो स्क्रीनर्स के थ्रू नीचे आगे होंगे ये उनको अलग करेगा, ठीक है, इधर अलग हो जाएगा, ठीक है। ये होने के बाद जो प्राइमरी क्लैरिफाई इनके थ्रू आता है, इनके थ्रू होने के बाद ये क्या करता है, जितने भी मटेरियल्स मतलब रहते होंगे जो एक्स्ट्रा मटेरियल्स रहे होंगे वो नीचे की तरफ आ जाएगा और जो पानी होगा वो ऊपर तरह का चला जाएगा, ठीक है। ये जो नीचे के मटेरियल्स आ जाएंगे ये इधर आ जाएंगे, ठीक है। ये इधर आने के बाद मतलब एक साइड में हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जाने के बाद ये एरेशन टैंक में जाएंगे, ठीक है। एरेशन टैंक में जाने के बाद ये इनको बॉयल करेगा, ठीक है। ये बॉयल होने के बाद ये सेकेंडरी क्लैरिफायर के पास आ जाएंगे, ठीक है। ये कंप्रेसर के थ्रू ये इसको बॉयल करेगा, ठीक है। ये वाटर को बॉयल करेगा। बॉयल होने के बाद ये वाटर आ जाएगा जो इनके थ्रू आएगा, जो रेस्ट मटेरियल होगा वो फिर नीचे की तरफ इधर आ जाएगा, ठीक है। इधर जो रेस्ट मटेरियल होगा वो नीचे की, ये देखिए रहे मटेरियल, ये मटेरियल वो नीचे की तरफ आ जाएगा और जो पानी होगा फिर वापस आ जाएगा, पता चला जाएगा, ठीक है। ये जितने भी प्रोसेस होता है ये प्राइमरी ट्रीटमेंट प्रोसेस में होता है और ये जो प्रोसेस होता है वो सेकेंडरी प्रोसेस में होता है, ठीक है। ये सेकेंडरी प्रोसेस होने के बाद इधर जो डेसिफेंट डालते हैं, जो डेसिफेंसेंट डालते हैं वो डालने के बाद वो टर्सरी ट्रीटमेंट में जाएगा। इधर जो डालते होंगे ये पूरा टर्सरी ट्रीटमेंट में जाएगा, वो अलग जाएगा ये अलग जाएगा। तो आई होप गाइज ये प्राइमरी ट्रीटमेंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट डिफरेंस आज समझ गए होंगे, ठीक है। इसका लास्ट ट्रीटमेंट आ जाता है टर्सरी ट्रीटमेंट में। ये क्या होता है, जितने भी सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जितने भी वेस्ट मटेरियल्स रहे होंगे ये टर्सरी ट्रीटमेंट में उसको गर्म करके उसको अलग किया जाएगा। जैसे कि आपने देखे होंगे कुछ जो टर्सरी ट्रीटमेंट में उन वाटर को नीचे से हीट किया जाता है, हीट करने के बाद उनका जो लास्ट जितने भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स रहे होंगे उनको अलग किया जा रहा होगा, ठीक है। दिस स्टेप्स रिमूव स्टॉबन कंटेमिनेटेड दैट सेकेंडरी ट्रीटमेंट वाज नॉट एबल टू क्लीन अप। जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जितने भी जो वेस्ट मटेरियल होंगे वो अगर क्लीन अप नहीं होंगे वो टर्सरी ट्रीटमेंट में वो टोटल उनको क्लीन अप किया जाएगा, ठीक है। वेस्ट वाटर एफ्लुएंट बिकम्स इवन क्लीनर इन दिस ट्रीटमेंट प्रोसेस थ्रू द यूज ऑफ स्ट्रॉन्गर एंड मोर एडवांस ट्रीटमेंट सिस्टम। मैंने बताया ना, तो अगर ये जितने भी वेस्ट मटेरियल रहे होंगे उनको एक एडवांस टेक्नोलॉजी के तरह एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको अलग किया जाएगा, ठीक है। वाटर के साथ कंटेंट होके आते हैं, ठीक है। यही
एक ट्रीटमेंट सिस्टम माना जाता है कि जो एक्स्ट्रा एडवांस जो सिस्टम होता है वाटर के साथ जाता है, वही उनको अलग किया जाता है, ठीक है। ये एक फ़िल्टरिंग होता है और इधर बैक वॉशिंग होता है, ठीक है। फ़िल्टरिंग में क्या किया जाता है, उनका जितने भी वाटर होंगे उनको फ़िल्टर किया जाता है, जैसे कि जो वेस्ट मटेरियल आए होंगे उनको फ़िल्टर किया जाता है, ठीक है। फ़िल्टर होने के बाद ये बैक वॉश में क्या होगा, बैक वॉश में उनको पूरा फुल्ली तरीके से गर्म करके फिर एक नए वाटर के साथ उसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ये होता है, जितने भी हम बोलते हैं जितने भी बैक्टीरिया रहे होंगे वाटर में, उनको सब फ़िल्टर करके फिर एक नई तरीके से उनको फिर वापस छोड़ेंगे, ठीक है, वाटर में, ठीक है। तो ये रहा मेरा वाटर पोल्यूशन। आई होप गाइस यू एंजॉय इट एंड लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ऑन वीडियो।